फायदा किया है। थोड़ा सा फास्ट में ही हालेलुया आज हम लोग चल रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया, सब कुछ आप लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। हमको तो हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जल्दी सुलाने का प्रोग्राम है। धन्यवाद हो, जल्दी सो जाएं और तसल्ली के साथ अगला दिन के लिए तैयार होकर प्रभु की इच्छा के लिए आगे बढ़ने पाएँ। धन्यवाद हो, सबको प्रभु आशीष देने पाएँ। पिछले दिनों में हम इस विषय के लिए हम हालेलुया बहुत ध्यान लगा रहे थे। आगे भी उसी तरह इस विषय को हालेलुया मुझे भी ख़त्म करना है। उस विषय को जल्दी से हम हालेलुया और मनन करते रहना, जब भी हो जहाँ भी हो। हालेलुया प्रभु हमें हमारे लिए एक उद्देश्य है, योजना है, वो योजना को हमें समझना है। धन्यवाद हो। कल जो पढ़ लिया था वो यूहन्ना 17 का 22 और उसका 24 भी पढ़िएगा। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 22 और 24। वह महिमा जो तूने मुझे दी जो महिमा तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है। मैंने उन्हें दी है, मतलब उसका जिसको दिया है करके हमें मालूम है, जो उनको परमेश्वर ने दिया हुआ वो व्यक्ति को वो महिमा दी है। कि वे वैसे ही एक हो, वे वैसे भी एक हो जैसे कि हम एक है। मैं उनमें, मैंने कहा उसका 22 भी पढ़े, 24 भी पढ़े। अच्छा 24 में। हे पिता, 22 एक और बार पढ़िएगा। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, वो महिमा जो मुझे तूने दी है, मैंने उन्हें दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। आगे। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, धन्यवाद। कि वे मेरी उस महिमा को देखे, उस महिमा को वे भी देखे जो तूने मुझे दी है, वे तूने मुझे दी है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह की इच्छा, हम कल इसके बारे में, इस दुनिया में हमारी जो महिमा जो परमेश्वर के द्वारा हमें जो मिल रहा है, लेकिन हमारी उसकी पहचान हम हालेलुया कर नहीं पा रहा है। क्या ये महिमा है? हमने कई बार गलते हैं। ग्रेस ग्रुप हालेलुया एक वो तो बाहर से निकला हुआ ग्रुप है, वो कह रहा है, इसे सिखा रहा है यीशु मसीह कष्ट उठाया है। यीशु मसीह जब कष्ट उठाया, हमारे लिए सब कुछ सह लिया, तो हमें कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे हालेलुया सेत में हम हालेलुया अनुग्रही से उद्धार हुआ है। उद्धार होने का कार्य, जैसे हमें जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, हालेलुया वो सैंक्टिफिकेशन की प्रक्रिया हालेलुया किसी को सही तरीके से नहीं सिखा रहा है। आजकल हमारी बीच में भी इस बात को समझना, कई भविष्यवाणी सुनाने वाला सुनने बहुत है। हम लोग भी चाहते हैं इस दुनिया में जैसे प्रभु कुछ समय दे, ताकि हालेलुया हम अपनी इच्छा इस दुनिया में चला सकते। कई लोग इस दुनिया की चीज़ों के ऊपर लालच देखकर भविष्यद्वक्ता ऐसे बोलते हैं। पुरानी नियमों में भविष्यद्वक्ता आता था, डरता था, मतलब अपनी कमियां प्रकट करता था। हालेलुया आजकल के हम पैसा देकर बुलाकर भविष्यद्वक्ता को रखकर हमारे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, वो आके हमारे लिए 5 मिनट के लिए, जैसे हमें एक चॉकलेट बच्चा खाता है, 5 मिनट में चॉकलेट का टेस्ट भी खत्म हो जाता है, उस तरीके से हमें चॉकलेट खिलाकर हालेलुया एंटरटेनमेंट का पैसा भी लेकर वो चले जाते हैं। आजकल पूरी दुनिया में हम ये देख सकता है, वचन भी अगर देना है उस तरीके से वचन निकालेंगे जैसे इस दुनिया की आशीष। धन्यवाद हो हालेलुया, उसको कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक। हालेलुया ऐसे लोग बढ़ने के कारण, और वो ऐसे हैं, चोर तो काटने के लिए, खाने के लिए आता है,
लेकिन मैं खुद द्वार हूं, मेरे द्वारा प्रवेश करो करके यीशु मसीह का जो वचन, सच्चा वचन, जो मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करते हुए अपना पीछे हो ले करके एक आज्ञा हमें देकर, हालेलुया, ये वचन दे करके गया है। वो भी जबरदस्ती नहीं है कि जो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये वचन जिस तरीके से हैं, जैसे पौलुस ने बोला, मसीह यीशु की, मेरा प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझ लिया है। धन्यवाद हो। ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक आकर हमारी बीच में ऐसा प्रचार करता है, भाई तुम प्रार्थना करो मिलेगा, तुम वो करो मिलेगा, तुम ऐसे करो ऐसे करो, तुम्हारी जीवन में ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है करके हमें चॉकलेट खिलाकर, हालेलुया, उसका डबल कीमत लेके चले जाते हो। धन्यवाद हो। हम थोड़े समय के लिए थोड़ा सुकून मिल जाता है, हाँ जी, हमारी जीवन में वैसे तो लोन लेके परेशानी में और दिक्कत में बच्चे को पढ़ाई करके, हालेलुया, रखा हुआ अच्छा नौकरी चाहिए, वो चाहिए चाहिए, ये परेशानी के बीच में ऐसे एक ठंडक, एक गिलास ठंडा पानी पिलाने का अवस्था, एक ठंडक दिला करके कई लोग भाग जाते हैं। धन्यवाद हो, अपना काम कर दिया, हम उसी में फंसे रहते हैं। हालेलुया। अगर ये बात नहीं हुआ तो हम समझते हैं हमारी पापों के कारण हुआ है। धन्यवाद हो। एक बात को समझना, एक पहचान जैसे पौलुस को हुआ है, ये पहचान हमें होना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें धर्मी बनना है। धर्मी बनने का मतलब अपने आप को पवित्र करना। जब पवित्रता में सिद्ध होगा तभी तो हमें, हालेलुया, ग्लोरीफाई करेगा, यानी महिमा मिलेगी। महिमा क्या है करके ये हमें समझ में आना है, वही है पहचान। हालेलुया। पौलुस को ये पहचान, महिमा का पहचान हो गया। धन्यवाद हो। पौलुस लिख रहा है, 17 आयत पढ़िएगा, 8 का, रोमी 8 का 17 आयत, जल्दी पढ़िएगा। और हाँ, यदि संतान है तो वारिस, यदि संतान है तो वारिस है, वरन परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर के वारिस। ध्यान से सुनना, यदि संतान है, यीशु मसीह को ग्रहण करके संतान हो गया। यदि संतान है तो संतान होने का एक महिमा है। हालेलुया। अब राजा की परिवार में जो राजा, हालेलुया, में जहां भी हो, उनके परिवार में एक नियम होता है, अगर उसका संतान राजा का संतान बन गया, संतान होके जन्म लिया है, उनका चाल चलन, बोलना, जो भी है अलग है, अलगदाई से। ये दुनिया में जितने लोग चलते हैं उसको, हालेलुया, बोलने का ढंग और अलग अलग रीति से वो करना पड़ता है, उसको सीखना, समझना। ये पहचान नहीं होने के कारण, हालेलुया, घर, राजा की घर में तो जन्म तो ले लिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफएसी 2 का 18वां वचन पढ़िएगा, 19वां वचन पढ़िएगा। एफएसी 2 का 19वां वचन, उसका बाकी इसलिए तुम जब अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। मतलब परमेश्वर के घराने के हो गए थे तो हम संतान है, तो हमारे चाल चलन बिल्कुल अलग है, हमारी महिमा कुछ अलग है। धन्यवाद हो। ये ना समझ होने के कारण, अपने महिमा का समझ ना होने के कारण यीशु मसीह ने हमें ये महिमा दी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने मर्जी के अनुसार हम सोचते हैं इस दुनिया की सड़ाहट, पत्रोस की भाषा में, दुनिया की सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाएं। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 4 आयत है जो मैं बोला है। हाँ, पढ़िएगा, जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी भागेंगे। हाँ, और जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। बहुमूल्य समझना, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। इससे बड़ा महिमा किसको चाहिए? बहुमूल्य, अनगिनत। आप उसकी मूल्य निकालने चाहो तो भी नहीं होगा। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, देगा करके नहीं, दी है ताकि इनके द्वारा, मतलब हमें जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता सब कुछ हमें उसके ईश्वरीय पहचान के द्वारा दान दिया है। इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर ये देते हैं, बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा देते हैं। ये प्रतिज्ञा के द्वारा
इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा होती है। इसका मतलब है संसार में आपको जो कुछ भी दे रहा है वो बुरी अभिलाषा है। उसका दूसरा सड़ाहट, धन्यवाद हो, सड़ाहट से छूटकर जो बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ, स्वभाव की समभागी हो जाना है। इससे बड़ा महत्व हमें इस पृथ्वी पे क्या चाहिए। और हालेलुया, ये एफेसियों की पत्री 2:4-5-6 पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। धन्यवाद हो, महिमा देखना, मसीह के साथ मरे हुए अवस्था से जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हालेलुया, मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाएंगे नहीं, बिठाया। धन्यवाद हो, ये महत्व आपने पहचानना है, ये पदवी आपने यार वो मुझे समझना है। जब तक ये नहीं समझेगा इसका पदवी महिमा हम समझ नहीं पाएंगे। हम इस दुनियादारी में, ये कचड़े में, हालेलुया, इधर ही घूमता रहेगा। धन्यवाद हो, जैसे जिसने पहले से ठहराया जाना, पहले से ठहराया, जब पहले से ठहराया उन्हें बुलाया। जब यीशु मसीह बुलाते हैं, ध्यान रखना कि इसलिए बुलाते हैं, मरने के लिए बुलाते हैं। पुराना मनुष्यत्व, इस दुनियादारी में घूमने वाला, ये सड़ाहट में फंसने वाला, हालेलुया, ये अभिलाषाओं में, ये दुनिया की चीज़ें, जो देखने वाली चीज़ों के ऊपर आशा रखने वाले का मृत्यु के लिए, उसको मरने के लिए बुला रहा है। समझ में आया? हालेलुया, इस दुनियादारी, आपने जो कुछ भी देखा है, आपने जो कुछ भी हालेलुया सुना है, आपने जो कुछ भी हालेलुया अनुभव कर रहा है, उसी चीज को हालेलुया एक एक करके छोड़ना। इसलिए कहते हैं हम उसके साथ हर रोज मरता। पौलुस को ये पहचान हो गया तो हर रोज मरने के लिए तैयार है वो। हालेलुया, वो कहते हैं चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं तो फिर संकट में नहीं पड़ते हैं। हालेलुया, 2 कोरिन्थी 4 का हालेलुया उसका 8 से पढ़ेंगे तो दिखाई देता है, समय नहीं है इसलिए हालेलुया आप घर में ही पढ़ लेना। इस बात को समझना, इस बात को समझ कर पहचान हमारे अंदर आना है, ये महिमा क्या है। हम कष्टों में भी, क्लेशों में भी घमंड करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया, इसकी महिमा कौन जाने, क्योंकि हम जानते हैं। रोमी 5 अध्याय शुरुआत से पढ़िएगा, उसमें अतः शुरुआत से पढ़िएगा। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया, परमेश्वर की आशा पर घमंड करना। क्यों? हालेलुया, ये घमंड किस लिए की? ये महिमा हमारे ऊपर मिलेगा, ये थोड़ा है क्या? धन्यवाद हो, महिमा की सहभागी। हम रोमी 60 का 17 पढ़े हैं। अगर संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग की वारिस। धन्यवाद। और कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। हमारा एक स्वभाव को निकालना बहुत मुश्किल है। ये अभिलाषाओं को, इस दुनिया की सड़ाहट को निकालना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद हो, इस बात को जब तक ना समझे, हालेलुया, शायद वो यीशु मसीह की पहचान हमारे मन में पूरी तरीके से नहीं आया, शायद आप उद्धार भी नहीं पाए। धन्यवाद हो, जब उद्धार पाए तो सोच कुछ अलग है। हालेलुया, धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसका 5 का, रोमी 5 का 2 से पढ़िए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल ही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। ये जानकर देखो, वो जानकारी उधर है।
हालेलुया, एक पहचान उधर है, ये जान करके क्लेशों से धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, इब्रानी 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमारी आशा 18-19 में हमारी आशा एक लंगर है। धन्यवाद हो। हालेलुया, 18 और 19 पढ़िएगा 6 का। क्योंकि ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए। दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। उस आशा को प्राप्त करना, वह आशा हमारे प्राण के लिए, वे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है स्थिर और दृढ़ है। हालेलुया, इसका मतलब ये डूब नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, वो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पर्दे के भीतर यानी सिद्ध बनाता है। हालेलुया, पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में पहुंच जाता है, यीशु मसीह के समान बनाता है। ये आशा में घमंड नहीं करेगा, ये आशा हालेलुया उसके साथ दुख भी उठाए तो महिमा मिलेगी। धन्यवाद हो। ये वारिस हालेलुया, इसलिए कहते हैं 18 में कहते हैं, 8 का 18 में रोमी, हालेलुया थोड़ी है। जब हमारे ऊपर प्रकट होने वाली महिमा को याद करेगा तो हालेलुया इस दुनिया के कष्ट और क्लेश कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए एक बात को समझना, हालेलुया, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 में हालेलुया यीशु मसीह की इच्छा क्या है, ये मैंने उसको महिमा दी है, लेकिन पहचान ना होने के कारण ये महिमा हम प्राप्त नहीं कर पा रहा है। धन्यवाद हो, हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ उठा लिया, बिठा लिया, सब कुछ किया। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रार्थना, मुझे जो आपने जगत की उत्पत्ति से पहले रखा हुआ वो हालेलुया वो महिमा, ये मेरे आपने जो दिया है वो लोग भी देखने के लिए मैं चाहता हूं कि वो लोग भी मेरे साथ हालेलुया उधर आ जाए स्वर्गीय स्थानों में। लेकिन हमारे इस दुनिया की स्वभाव ऐसे हैं, ये उद्धार पाया सही पहचान हुआ व्यक्ति वो भी क्या चाहते हैं, आजकल को एक बड़े पास्टर, एक छोटा हालेलुया पास्टर कोई अच्छा वचन बताएगा तो पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरी दर्जा वो नहीं ले ना पाए। धन्यवाद हो, हम जहाँ बैठे हैं किसी को नहीं बिठाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। बड़ा महायाजक होकर हालेलुया जाकर जयवंत होकर एक जगह पर बैठा, हालेलुया वो कहाँ बैठा है। धन्यवाद हो। फिलिप्पी 2 अध्याय सारा का 2 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रखा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण हालेलुया पूरा उधर लिखा हुआ है, क्रूस की मृत्यु, शून्य बनकर आया, हमारी समानता में आया, हमारे पापों को कंधों में लेकर क्रूस की मृत्यु हालेलुया सहली, यानी घृणित मौत अपने ऊपर ले आया। इस कारण परमेश्वर, कारण क्या है, इस कारण हालेलुया महिमा कैसे आता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया, सब कहेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है। धन्यवाद। इस बात को समझना, मैंने अपनी महिमा उनको दी है, हालेलुया उनको दी है, इसलिए कहते हैं जय पाए जो जय पाए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12 पढ़िएगा, 21 पढ़िएगा, बहुत है। धन्यवाद हो, बस इतना ही 2 आयत पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12 और 21। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। खंबा बोलने का मतलब मंदिर को खड़ा करने वाला,
धन्यवाद हो। मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम, देखो परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया, क्या पदवी है। हाँ, उसका 21 भी पढ़िएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया, इतना बोलना था, जय पाने वाले को मेरे सिंहासन में बिठाऊंगा। आगे क्यों लिखा है? मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन में जो बैठा है, मतलब आपको भी जय पाना पड़ेगा। किस पर जय पाना पड़ेगा? ये पूरी पहचान में अपनी हालेलुया इच्छाओं को, अपनी शारीरिकता की इच्छाओं को रोज मारता कूटता अपने वश में कर क्रूस में चढ़ाकर अपनी सेवा का काम, भलाई का काम, धर्म का काम करते करते आगे बढ़कर हालेलुया, जैसे पौलुस ने बोला, मैं अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की रखवाली की, अब मेरे लिए मुकुट रखा है। धन्यवाद हो। ये आशा किसके अंदर है? धन्यवाद हो। हालेलुया, जल्दी जल्दी वो एफेसियों की पत्री 2 का हालेलुया 10 भी पढ़िएगा, 2 का 10 भी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भलो कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। जिसने इंग्लिश में पढ़ सकता है थोड़ा सा। For we are his workmanship, created in Christ Jesus, हालेलुया, created in Christ Jesus, मसीह यीशु में, unto good works, हालेलुया, unto good work, अच्छे काम के लिए मसीह में सिरजा गया है। हालेलुया, उसका अर्थ बताने के लिए बहुत है, ज़्यादा नहीं बोल सकता। मसीह में मतलब वो मसीह बीज है, वो बीज के द्वारा, यीशु मसीह बीज है, वो वचन के बीज के द्वारा बढ़कर मसीह में बढ़ रहा है, मसीह बन रहा है, मसीह के समान हो रहा है, मसीह में सिरजा गया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इंग्लिश में बोल रहे हैं। which God has before ordained that we should walk in them. हालेलुया, ordained का आपके शब्द आप देख लेना, उसका अर्थ क्या है। ordained करने के लिए करके नहीं है, ordained that we should walk in them. We should walk in them. हालेलुया, इसका वही सही अर्थ आता है। धन्यवाद हो। हमें ordained किया है। ऑर्डेंड करने का मतलब है प्रत्येक उद्देश्य के साथ परमेश्वर की तरफ से हमें दिया गया हुआ एक हालेलुया एक महिमा है, एक स्थान है। हालेलुया, ये कौन जानते हैं? भले काम के लिए सिरजे गए, ऑर्डेंड। हालेलुया, और आगे अगला बढ़े तो we should walk in them मतलब ओ भले काम के अंदर ही हमें चलना है, करते हुए चलना है। धन्यवाद हो। चलने मतलब ये समझकर, ये वचन पढ़कर प्रार्थना कर कर चलना है करके नहीं है, ये भले काम के अंदर सबसे पहले। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम निर्गमन का पुस्तक, एक्सोडस, निर्गमन का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 2 पढ़िएगा। निर्गमन का पुस्तक हमें मालूम है, परिचित और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, उसको यानी मूसा को दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। आगे जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आया है आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा। मूसा ने कहा,
क्या आज्ञा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं। उधर स्वर्गदूत आकर झाड़ी में है, झाड़ी में से परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। झाड़ी जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा। धन्यवाद हो। एक पवित्रीकरण की हालेलुया दिखाई देता है, वो ही है लेकिन पवित्रता ही हो रहा है। वो इसी को दर्शाता है। हे मूसा मूसा ने कहा क्या आज्ञा। क्या आज्ञा। उसने कहा, हम बोलेंगे नहीं सुना जी, हम बोलेंगे हम तो आजकल सुनते ही नहीं है। परमेश्वर की वचन एक ही बार सुनने से इतना बोलना चाहिए, क्या आज्ञा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारी हालेलुया आवाज इतनी अब कान इतने मोटे हो गए हैं, कितनी बार सुने तो भी धन्यवाद हो। समझो कि एक बच्चा, बाप ने बोला एक सामान लेके आओ, नहीं तो कुछ सुबह जाके दूध लेके आओ। जो लेके आने के लिए हालेलुया बाप ने बोला, लेकिन उसने सुना नहीं। बाद में जाकर पूछ रहा है, मतलब 11 बजे जाकर 12 बजे जाके पूछ रहे, पापा जी और कुछ आज्ञा है करने के लिए। धन्यवाद हो। हम लोग भी कुछ ऐसा है, पहले दूध लेकर आया नहीं, फिर पूछ रहे क्या आज्ञा मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले कर तो दिखा भाई। जो पहले जितने सुने हैं हालेलुया परमेश्वर का वचन जितने सुने हैं उसके अनुसार तो चलकर तो देख। धन्यवाद हो हमें सुनने के लिए। आजकल तो हालेलुया बहुत सुविधा है, पहले जमाने में ये चीजें नहीं थे। धन्यवाद हो आजकल तो आप यूट्यूब में सुनो, फेसबुक में सुनो, हालेलुया पता नहीं कौन सा बुक में सुनो, व्हाट्सएप में सुनो, सीडी में सुनो, हालेलुया सब चीज में सुनो। सुनते जा रहा है, दूध लेके आओ, दूध लेके आओ, दूध लेके आओ, दूध लेके आओ। सीडी में भी सुना दूध लेके आओ, हालेलुया यूट्यूब में भी सुना दूध लेके आओ, हालेलुया और पास्टर से भी सुना दूध लेके आओ। छोटा पास्टर बड़ा पास्टर जितना ये पसंद का पास्टर आजकल तो चुन सकते हैं। हम इसी का नहीं सुनेगा उसी का सुनता है, इसी का नहीं सुनेगा उसी का। अरे सुनो तो, सुनकर फायदा क्या है। 1 किलो दूध लाने के लिए पापा ने बोला था, अभी तक लेकर आया है क्या। धन्यवाद हो। सुनकर फायदा क्या है, साल भर सुनोगे कि उम्र भर सुनोगे। धन्यवाद हो। हालेलुया आप उस काम के भलाई के काम को करते हुए आगे बढ़ने के लिए आज्ञा है, इसलिए हमारी सृष्टि हुई है। लेकिन मूसा बोल रहा है क्या आज्ञा। धन्यवाद हो। हालेलुया निर्गमन के बारे में बोले तो परमेश्वर लोगों को बुलाता है, उत्पत्ति में साथ चलता है, निर्गमन में बुलाता है, भाई सुनो, सुनाने के लिए बुलाता है। हालेलुया मूसा को बुलाया, उसने कहा इधर पास मता और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया एक पवित्र भूमि का दर्शन। धन्यवाद हो। हालेलुया संडे के दिन में प्रभु के दास 37 भजन संहिता पढ़ा था, उसके अंदर 5 बार लिखा है पृथ्वी। हालेलुया इसका मतलब उसका 9 में है, 9 में एक है, 11 में है, 22 में 37 क्योंकि कुकर्म लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी, बस इतना ही काफी है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया जब ये पृथ्वी कैसे काम करने वाले को मिलना है। धन्यवाद हो। मूसा को खड़े होने का अनुमति है, ध्यान से सुनना, मूसा को वहां खड़ा होने का अनुमति है, लेकिन चप्पल उतारना पड़ेगा। धन्यवाद हो। जूता उतारना पड़ेगा, जूता लेके जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि उस स्वर्ग राज्य में जाना है, जूता उतार कर भेजना। धन्यवाद हो। अलग अलग रीति से हम समझाते हैं, पढ़िएगा। वह पवित्र भूमि है, वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा बस इस बात को समझना,
हालेलुया। जूते का मतलब तुम्हारी पुरानी मनुष्यत्व का जो हालेलुया शारीरिकता हम बोलते हैं, फ्लैश के अनुसार चलने वाला स्वभाव, ये सारे, धन्यवाद हो हालेलुया। ये शारीरिक, ये एक छोटी सी बात है, ये प्राण और शारीरिक के बीच में बड़े कार्य चलता है। परमेश्वर की हालेलुया वचन सुनने की बात होती है, परमेश्वर बुलाता है, शायद सीडी के द्वारा आपको बुला रहे होंगे, पास्टर के प्रचार के ऑनलाइन के द्वारा आप बुला रहे होंगे, हालेलुया, बड़ा पास्टर छोटा पास्टर सब बुला रहे होंगे। सच्चा वचन जो भी बोल रहा है परमेश्वर की वचन है, बाकी सब हालेलुया इस दुनियादारी देने वाला सब परमेश्वर ने बोला मैंने इनको भेजा ही नहीं, इनको जानता भी नहीं है। हालेलुया। आप ये नहीं समझना चंगा करने वाला है वो अचंभित काम करने वाला है। मैंने कल पढ़ा था, ये परमेश्वर बोले हैं मैं तुमको कभी नहीं जानता। जो पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरे पास आएगा, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा, बाकी सब नरक में। हालेलुया हालेलुया। आप धन्यवाद हो। ये कोई पास्टर कहे यीशु मसीह, एक बार एक धनिक व्यक्ति उनके पास आया, स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। आज्ञा मानो करके बोले। हालेलुया। यीशु मसीह उस पर देखा, उनसे प्यार किया है, प्रेम किया है, तुम में एक कमी है, तुम अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे। तो हालेलुया दुखित होकर चला गया। यीशु सच्चा वचन बोलने वाला यीशु मसीह है, वो वचन के अनुसार उसके पीछे चलने वाला सच्चा वचन बोलेंगे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो जाने वाला, पीछे जाने वाला, वो भी सच्चा वचन बोलेंगे। ये सच्चा वचन किसी को हजम नहीं होता, किसी को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। मुंह के हालेलुया शोभा निकल जाएगी। सबसे बड़ी बात है जब पहचान पूरा हो जाएगा, हालेलुया, पवित्र भूमि में पा खड़ा होना है, तो हालेलुया आज्ञा मानकर अपने जूता उतार कर फेंकना पड़ेगा, अपनी चाल चलन उतार कर फेंकना पड़ेगा, अपनी शारीरिकता को हालेलुया उसके दिन भर उसका एक एक काम को निकालना पड़ेगा। हालेलुया। प्राण जब तक शरीर की बात ना सुने, धन्यवाद हो हालेलुया। हमें मालूम है शारीरिकता और प्राण के विषय में चलता है। आपको शरीर को जो अच्छा लगता है प्राण को बोला करवा दे, धन्यवाद हो हालेलुया। अगर करवा दे तो उसका बुद्धि कार्य करता है प्राण के अंदर। अगर हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं एक मोटा आदमी, तगड़ा आदमी आके आपको जरा सा ठीक से मारा, एकदम मारा, धन्यवाद हो हालेलुया, मारेगा तो शरीर बोलेगा भाई दर्द हो गया, उसको मारो। फिर बाद आपने इंद्रिय के द्वारा उसका साइज तो देखा, देखने के बाद प्राण बोलेगा भाई चुप रहे, कोई बात नहीं सह लेंगे, कुछ और अगर हमने कुछ गड़बड़ करेगा तो और मार कर कूट कर साइड में रखेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। ये तो काम बराबर करता है, लेकिन आत्मा बोले भाई चलो, आत्मा बोले भाई चलो। परमेश्वर की आवाज आप जिस तरीके से सुन रहे हो, जिस तरीके से सुन रहे हो, आत्मा हालेलुया दबे हुए, प्राण उसको दबा रखे हैं। शारीरिक इच्छा प्राण को कहकर, प्राण उसके साथ मिलकर आत्मा को दबा के रखे हैं। आत्मा जीवित नहीं है। हालेलुया। जब आत्मा जीवित होगा, हालेलुया, वो बलवंत हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हालेलुया तेरी बातों की खुलने से प्रकाश होता है, बलवंत होगा। आत्मिक भोजन खाते हुए बलवंत होकर हालेलुया प्राण को समझाएगा भाई शारीर उसका इच्छा मत कर, हालेलुया वो तो मृत्यु है, हालेलुया वो बंधन है। पौलुस बोल रहा है, धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 7:23 पढ़िएगा, 7:23 रोमी, जल्दी पढ़े हम बंद। परंतु मुझे अपने अंकों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था से के बंधन में डालती है, बंधन में डाल देती है, जो मेरे अंगों में है, मेरे अंगों में। इसका मतलब है जब ये शारीरिकता की जो इच्छा में हम प्राण भी मिल जाएंगे तो आत्मा हालेलुया ऐसा धीमी धीमी हो जाएगा। फिर आप जिस तरीके से वचन सुनो, ये सुनेगा नहीं। चाहे परमेश्वर खुद उतर कर आए सुनाओ, नहीं सुनेगा।
हालेलुया। आप क्या होना है? प्राण को समझना है, वचन के द्वारा ये समझ आना है। भाई आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा तो तुम मरोगे। हालेलुया, तुम नरक में जाओगे। हालेलुया, इसलिए शरीर की बातों को हालेलुया दबा करके, उसको दफनाई करके यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाकर पुराने मनुष्यत्व को पूरी रीत से मार डालना है। फिर आत्मा की बात सुनोगे, आत्मा बलवंत होगा। फिर आत्मा में बलवंत होकर धन्यवाद हो, फिर आपको सीडी भी सुनने की जरूरत नहीं है, पास्टर का भी वचन सुनने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में भी जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, सुबह शाम वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब समझ आ गया, परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करेगा। उदाहरण में पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 हम कई बार पढ़े हैं, पढ़िएगा। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, हाँ, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तुम बस उसमें बने रहते हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये जब इसका इंग्लिश में पढ़ेगा तो और अच्छे रीति से है, समय नहीं, आप घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो। इस इतना है, आपकी आत्मा जब बलवंत हुआ, पवित्र आत्मा के साथ मिल गया, फिर जो भी आपको सिखाना है, चलना है, हालेलुया, फिर तो आप शारीरिकता की यानी फ्लैश की बात सुनेंगे ही नहीं है, ध्यान भी नहीं देंगे। पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए सारे काम, वो महिमा की सारे काम करते जाएंगे। धन्यवाद हो। ये भलाई का काम करते हुए स्वर्ग राज्य में हमें बिठाया, इसलिए कि धन्यवाद हो। कई लोग कहते हैं हम काम कर हालेलुया, इस बात को समझना, काम करते हालेलुया उद्धार नहीं पाते हैं। हम उद्धार पाए हैं हालेलुया भलाई की काम करने के लिए। कई लोग ऐसे समझे भलाई का काम करके उद्धार पाने की कोशिश करता है, लेकिन वचन कहता है हालेलुया उद्धार पाना इसलिए कि हालेलुया भलाई का काम करे। धन्यवाद हो। आज समय आगे जा रहा है, मैं इधर हालेलुया बंद करने जा रहा हूँ। एक और वचन पढ़कर हालेलुया उसमें थोड़ा सा हालेलुया बात आपको समझाकर अगले दिन के लिए हम रखेंगे। पहला अध्याय एफेसी उसका 17वां वचन पढ़िएगा। पहला अध्याय इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा इसको। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Hallelujah. Revelation in the knowledge of Him. Hallelujah. यीशु मसीह के अंदर एक और बार पढ़ रहा हूँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर की पहचान में, जब परमेश्वर की पहचान सही तरीके से हुआ तो आप एक ही बार उसका आवाज सुनोगे, उसकी बातें सुनोगे। अब जो पौलुस को देखो तो परमेश्वर की पहचान उनके अंदर प्रभु यानी परमेश्वर, मसीह यानी अभिषिक्त, यीशु मेरे पापों से छुड़ाने वाला, हालेलुया उसकी पहचान। धन्यवाद हो। 3:8 पढ़िएगा फिलिपी, उसके सपोर्ट में पढ़ रहा हूं, जल्दी पढ़े। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। प्रभु मसीह यीशु, प्रभु का मतलब यहोवा, आई एम दैट आई एम। प्रभु की पहचान, जो परमेश्वर की पहचान में हमें हालेलुया कैसी आत्मा देना है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा।
पहचान का मतलब वही है। पतरस को पहचान हो गया तो सब कुछ छोड़ दिया। धन्यवाद हो। सबसे पहले स्वर्ग छोड़कर आने वाला परमेश्वर की पहचान होना। धन्यवाद हो। जब ये पहचान किस तरीके से था, धन्यवाद हो, उधर 2 अध्याय में लिखा है फिलिप्पी, स्वर्ग छोड़कर क्या समानता में आया? मनुष्य का समान, मनुष्य यानी मेरी समानता में आया, दास का स्वरूप धारण किया। आपको ये पहचान है तो हालेलुया बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं पाप के लिए, हालेलुया, पाप के अंदर है, मेरी हालेलुया मेरे लिए आया। इसका मतलब मैं क्या सिचुएशन है, मैं कौन सा पाप करता है, मैं कौन सी अवस्था में है, मैं हालेलुया मेरे पास रहने का मकान है या कुछ ऐसी स्वभाव में है, ऐसी स्वभाव में है। आपकी समानता को स्वीकार कर दिया पाप छोड़कर। धन्यवाद हो। आप जहां जहां जाते हैं, अगर प्रभु की पहचान नहीं है तो आप जहां जहां जाते हैं वहां पाप हो जाता है। लेकिन आपकी समानता में जो चल रहा है वो परमेश्वर यानी यीशु मसीह, जहां जहां जाते हैं वहां पाप नहीं होता। धन्यवाद हो। ये जो यीशु मसीह, हालेलुया, परमेश्वर, हम कहां जाते हैं वहां पाप होता है, गलती होती है। लेकिन यीशु आपकी समानता में आया हुआ यीशु जहां जाते हैं वहां पाप नहीं होता। आपकी समानता को स्वीकार कर कर बिना पाप से, बिना गलती से, भलाई के काम से चलते चलते आगे बढ़ रहा है। इसकी फासला, आप और यीशु मसीह की फासला, आपके समानता में आने वाला यीशु मसीह की फासला जब कम हो जाता है, आपकी पहचान बढ़ता है। इसकी दूरी कम हो जाती है, आपकी पहचान बढ़ता है। यानी यीशु मसीह आपके पास आता नहीं है, आप यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। मतलब पहचान करके, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह की पहचान होने का मतलब है आप जहां हैं, जिस तरीके से है, उसी समानता में यीशु मसीह आया, इसलिए सबसे ऊंचा नाम उसको दे दिया। धन्यवाद हो। ये उसके पीछे चलना ही महिमा है, उसके हालेलुया एक परमेश्वर का संतान होना ही महिमा है। आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। धन्यवाद हो। इसका मतलब है हालेलुया परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले हालेलुया हमें प्रभु में यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष करें। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। 2:10 में एक और बार पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारी पहचान, हालेलुया, जो बिना पाप का यीशु जैसे चला है, नहीं, एफएसी 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। धन्यवाद हो। शॉर्टली मैं बताऊं, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। आपके आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर, धन्यवाद हो, ये काम को जो परमेश्वर हमें कर आगे बढ़ने के लिए, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए जो भी काम करना है, हालेलुया, शायद आप पास्टर की या बाइबल की या और तरीके की बात सुनकर हालेलुया आप जाते होंगे लेकिन काम नहीं कर पाता है। इसलिए ये आत्मा के द्वारा वचन सुनने की, बातें सुनने की आदत डालो। हालेलुया। कई हम आत्मिक उन्नति पाते हैं, शायद आत्मा की वचन सुनता है, लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में ये वचन, हालेलुया, ये जो शब्द, परमेश्वर का शब्द, अगर आप हालेलुया अनुभव नहीं करेंगे, जो मैंने पहले बोला था, जो बच्चे को दूध लेके आओ, अगर आप हालेलुया पकाम नहीं करता है, फिर अगला आवाज़ और धीमी होगी। अगर वो दूसरा भी काम आप नहीं करोगे, अगली आवाज़ बिल्कुल और भी धीमी होगी। धन्यवाद हो। आप हालेलुया आज्ञाकारी ना बने,
हालेलुया, एक एक आज्ञा मन नहीं मानते हैं, तो लास्ट में ऐसे चलते चलते आवाज़ धीमी हो जाएगी और फिर परमेश्वर का आवाज़ भी सुनना बंद हो जाएगी। इसलिए करो, अपने आत्मा को हालेलुया जगा दो, जीवन में हालेलुया बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के साथ मिलकर इस सेवकाई को आगे बढ़ने दो, इस काम को आगे बढ़ने दो। हमें करने के लिए रखा है, हालेलुया इंग्लिश में वो शब्द लिखा है, उसी में चलना है, हम उसी में चलना है, उस काम में, भलाई के काम में चलना है, यानी करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सहायता करने पाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।